मनीष सिंह आपके अपने चैनल मनीष स्टडी में आप लोग का स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने ट्रायंगल का पार्ट 4 ले आए हैं। फ्रेंड्स, इस पार्ट में हम आप लोगों को त्रिभुज के केंद्र जैसे कि अंतः केंद्र, माध्यिका और परिकेंद्र, इन पर सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर कराएंगे। फ्रेंड्स, यदि फ्रेंड्स आप हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, वहां जाकर के हमारे उस वीडियो को देख सकते हैं। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको नए नए वीडियो प्राप्त होते रहें। हाँ फ्रेंड्स, यदि आप इस वीडियो को पूरा देखें, आधा अधूरा ना मत देखिए। यदि आप आधा अधूरा देखेंगे तो पूरा वीडियो फ्रेंड्स हम आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए निवेदन है फ्रेंड्स, आप इस पूरे वीडियो को जरूर ध्यान पूर्वक देखिएगा, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आइए फ्रेंड्स, लेते हैं इसके कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। आइए फ्रेंड्स, आज हम इन पर डिस्कस करेंगे, इनके कॉन्सेप्ट को फ्रेंड्स आज हम क्लियर करेंगे। पहला क्या है? माध्यिका यानी कि मीडियन, दूसरा केंद्रक यानी सेंट्रॉइड, शीर्ष लंब यानी एल्टीट्यूड, लंब केंद्र यानी आर्थो सेंटर, अंतः केंद्र इन सेंटर व परिकेंद्र सर्कम सेंटर। पहला फ्रेंड्स हम टॉपिक लेते हैं, पहला माध्यिका। फ्रेंड्स, माध्यिका क्या होती है? कोई भी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज के, जैसे मान लीजिए त्रिभुज है फ्रेंड्स ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी है, इसी त्रिभुज के शीर्ष से भुजा पर डाला गया रेखाखंड जो है, जो कि भुजा को दो बराबर भागों में बांट दे, उसे क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? माध्यिका। कोई त्रिभुज है फ्रेंड, उसके शीर्ष से कोई रेखाखंड खींचे विपरीत भुजा पर और उस भुजा को दो बराबर भागों में बांट दे, तो उसे क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। जैसे हमने इस शीर्ष से फ्रेंड्स रेखाखंड खींचा, इस भुजा को दो बराबर भागों में बांट दिया। मान लीजिए यहां से यहां तक फ्रेंड्स क्या था? 10 सेंटीमीटर था। अब इसे 5 सेंटीमीटर में और इसे भी 5 सेंटीमीटर में बांट दिया। इस तरह से यदि इस शीर्ष से यदि इस पर लंब इस शीर्ष से इस भुजा पर AC पर हमने क्या किया? एक रेखाखंड खींचा। ये मान लीजिए फ्रेंड्स 10 सेंटीमीटर थी, इसे 5 सेंटीमीटर में बदल दिया, इसको भी 5 सेंटीमीटर में बदल दिया। तो ये क्या हुआ? ये माध्यिका जो है, माध्यिका किसे कहते हैं? हम यह कह सकते हैं कि किसी शीर्ष से सामने यानी विपरीत भुजा पर जो रेखाखंड खींचा जाए और भुजा को दो बराबर भागों में बांट दे, उसे क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? माध्यिका कहते हैं। किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से विपरीत भुजा पर एक रेखाखंड खींचा जाए, जो कि भुजा को दो बराबर भागों में बांट दे, तो उसे क्या कहते हैं? माध्यिका यानी मीडियंस कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? मीडियंस कहते हैं। फ्रेंड्स, इसमें हमें यह समझना है कि माध्यिका जो होती है, रेखाखंड जो खींचा जाता है, वो भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। ये जरूरी नहीं है फ्रेंड्स कि ये 90 डिग्री ही हो, ये 90 डिग्री ही हो। मान लीजिए एक ऐसा त्रिभुज है, एक इस तरह से त्रिभुज है, ये एक इस तरह से त्रिभुज है, ये इस तरह से एक त्रिभुज है, और यहां से फ्रेंड्स यदि इस पर एक शीर्ष से इस पर इस रेखा का इस सामने वाली भुजा यानी ये मान लीजिए ABC है, और इस शीर्ष से विपरीत भुजा पर एक रेखाखंड खींचा जाए, तो ये क्या करता है? इसके दो बराबर भागों में बांट देता है। मान लीजिए 10 है तो ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। ये हम यहाँ पे ये देखते हैं फ्रेंड्स, ये जो रेखाखंड खींचा गया है बिल्कुल सीधा नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है, सीधा नहीं है। यानी ये कहने का सेंस ये है फ्रेंड्स कि ये जरूरी नहीं कि ये 90 डिग्री ही हो। माध्यिका जो है जरूरी नहीं कि ये 90 डिग्री हो। यानी माध्यिका जो है, क्या कंडीशन है फ्रेंड्स कि ये भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। ये भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। अब अगला आता है फ्रेंड्स केंद्रक। अगला क्या आता है फ्रेंड्स? केंद्रक क्या होता है? यानी केंद्रक यानी कि सेंट्रॉइड। फ्रेंड्स, सेंट्रॉइड क्या होता है? ये मान लीजिए क्या है फ्रेंड्स, हमारी एक त्रिभुज है ABC। हमने आपको बताया कि शीर्ष से विपरीत भुजा पे जो रेखाखंड खींचा जाए और भुजा को दो बराबर भागों में बांट दे, उसे माध्यिका कहते हैं। और केंद्रक का सेंस ये हुआ कि
इन माध्यिकाओं यानी इन रेखाखंडों द्वारा ये इन रेखाखंड जहां पे एक दूसरे को कट करते हैं, एक दूसरे को जहां प्रतिच्छेद करते हैं, वह प्रतिच्छेद रेखा क्या कहलाता है, वो प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है फ्रेंड्स, वो प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स, केंद्रक, यानी ओ, यहाँ पे ओ लिख सकते हैं, यह केंद्रक कहलाता है। यानी कि माध्यिकाएं जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, त्रिभुज की माध्यिकाएं जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, वह प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है, केंद्रक यानी सेंट्रॉइड कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स, सेंट्रॉइड कहलाता है। अब अगला आता है फ्रेंड्स शीर्ष लंब। क्या आता है फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है शीर्ष लंब। यहाँ पे फ्रेंड्स हमने क्या किया, माध्यिका हो गई, केंद्रक हो गया, अब अगला आता है शीर्ष लंब। तो शीर्ष लंब क्या होता है फ्रेंड्स, यदि एक त्रिभुज है, यदि यह एक त्रिभुज ABC है, यदि यह त्रिभुज ABC है, तो शीर्ष से भुजा पर डाला गया लंब क्या कहलाता है, जो कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो क्या कहलाता है, शीर्ष लंब कहलाता है। यानी किसी त्रिभुज के शीर्ष से विपरीत भुजा पे डाला गया लंब जो है शीर्ष लंब कहलाता है, और यह क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से भुजा पर विपरीत भुजा पे डाला गया सीधा लंब जो है, सीधा लंब क्या कहलाता है, शीर्ष लंब कहलाता है। ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अब आता है फ्रेंड्स लंब केंद्र। अगला आता है फ्रेंड्स लंब केंद्र आता है। फ्रेंड्स लंब केंद्र में, लंब केंद्र समझने से पहले इसको हम क्या करते हैं, एज करते हैं और लंब केंद्र को भी समझते हैं। फ्रेंड्स लंब केंद्र यानी कि आर्थो सेंटर। आर्थो सेंटर क्या होता है फ्रेंड्स, यदि कोई त्रिभुज ABC है फ्रेंड्स, क्या है, ABC है फ्रेंड्स, और इनके जो शीर्ष लंब है, इनके जो शीर्ष लंब एक दूसरे को जहां प्रतिच्छेद करते हैं, उस प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं, लंब केंद्र कहते हैं। ये इस शीर्ष से या इस भुजा पे जो है फ्रेंड्स लंब डाले, इस तरह से इस शीर्ष से इस भुजा पे लंब डाले, तो ये इस तरह से ये एक दूसरे को जहां प्रतिच्छेद करती है, मान लीजिए यश नाम रख देते हैं फ्रेंड्स, क्या नाम रखते हैं, यश रख देते हैं, तो ये बिंदु जो है क्या कहलाता है, लंब केंद्र कहलाता है। यानी कि शीर्ष लंब एक दूसरे को जहां पे प्रतिच्छेद करते हैं, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, लंब केंद्र कहते हैं। मान लीजिए इसका कोई नाम रखते हैं फ्रेंड्स E, F और G। फिर कुछ और भी कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है, शीर्ष लंब फिर समझ गए, लंब केंद्र हो गया। अब शीर्ष लंब में फिर कुछ और कंडीशन है। क्या होता है, ये जो मान लीजिए BHC, यदि हम कोण H निकालना चाहें, यानी कि कोण BHC ये बराबर होता है 180 माइनस कोण A के। कोण BHC बराबर होता है 180 माइनस कोण A के। ये हम याद कैसे करेंगे फ्रेंड्स, ये जो छोटा त्रिभुज है, ये छोटा त्रिभुज का जो शीर्ष है, इसके सम्मुख या इसके विपरीत शीर्ष में 180 से माइनस कर देंगे तो हमारा ये केंद्र जो है लंब केंद्र निकल के आ जाएगा। यानी ये एंगल हमारा कोण निकल के आ जाएगा। अब मान लीजिए फिर हमें निकालना हुआ कोण AHC, यानी कोण AHC बराबर निकालना चाहे कोण AHC, तो इसके विपरीत शीर्ष कौन सा है, ये है, क्या है फ्रेंड्स, ये है। तो इसको क्या करेंगे, 180 माइनस कोण B। अब आता है फ्रेंड्स, हमने ये देखा, ये त्रिभुज देखा, अब त्रिभुज हम ये देखेंगे। यदि हमें निकालना हुआ कोण AHB, कोण AHB निकालना हुआ तो ये बराबर होगा फ्रेंड्स 180 माइनस, अब AHB में फ्रेंड्स इसके विपरीत शीर्ष कौन सा ऐसी है,
तो 180 माइनस कोण सी। ये हमें याद रखना है, किसमें याद रखना है फ्रेंड्स? शीर्ष लंब में, यानी एल्टीट्यूड में। एल्टीट्यूड में यानी कि जब कोई तीन शीर्ष लंब, जब कोई कई शीर्ष लंब एक दूसरे को जहां प्रतिच्छेद करते हैं, उस प्रतिच्छेद बिंदु को हम क्या कहते हैं? लंब केंद्र कहते हैं। और यदि हमें एंगल निकालना हो, यानी कोण BHC निकालना हो, तो हम क्या करते हैं? इसकी विपरीत शीर्ष के एंगल को 180 में से घटा लेते हैं, तो ये हमारा एंगल निकल के आ जाता है। इस तरह से यदि हम इसे निकालना चाहें, AHC को निकालना चाहें, यानी कोण AHC निकालना चाहें, तो इसके विपरीत शीर्ष ये है फ्रेंड्स, 180 माइनस कोण B हो जाएगा। यदि हम त्रिभुज ये देखिए AHB निकालना चाहें, कोण AHB निकालना चाहें, इसके विपरीत शीर्ष क्या है? कोण C है, तो कोण AHB बराबर हो जाएगा बराबर 180 माइनस कोण C के। ये हमें याद रखना है, किसमें? शीर्ष लंब में, यानी कि एल्टीट्यूड में। अब आइए फ्रेंड्स समझते हैं, लंब केंद्र हो गया फ्रेंड्स, शीर्ष लंब हो गया। अब आते हैं फ्रेंड्स, अब समझते हैं यहां पे कुछ और बातें किसमें? हम ये समझते हैं माध्यिका में कुछ बातें और हमें समझनी है। माध्यिका में क्या बात समझनी फ्रेंड्स? यदि माध्यिकाएं एक दूसरे को जब काटती हैं, मान लीजिए ABC है फ्रेंड्स, जब माध्यिकाएं एक दूसरे को जहां पे काटती हैं, ये मान लीजिए फ्रेंड्स, ये जहां पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, उस बिंदु को हम क्या नाम लिखते हैं? O रखते हैं। उस बिंदु को हमने क्या नाम लिख दिया फ्रेंड्स? O। फिर इसमें होता क्या है, जहां माध्यिकाएं एक दूसरे को काटती हैं, तो ये ऊपरी वाला भुजा यानी AO जो है, ये 2:1 के रेशियो में काटती है। 2:1 के रेशियो में काटती है। क्या सेंस हुआ कहने का फ्रेंड्स? माध्यिकाएं एक दूसरे को जहां पे प्रतिच्छेद करती हैं, तो भुजाओं को यानी माध्यिकाएं जो है एक दूसरे का 2:1 के रेशियो में काटती हैं, 2:1 के रेशियो में काटती हैं। जैसे यदि हम ये शीर्ष ले फ्रेंड्स, ABC ले, त्रिभुज कौन सा ले? ABC। इसमें हमने देखा फ्रेंड्स शीर्ष क्या है? A है, तो इस शीर्ष से OA 2 रेशियो में O, मान लीजिए ये E है फ्रेंड्स, OE हमारा कितना हुआ? 1। मान इसका भी कोई नाम रख दे फ्रेंड्स, EFG रख देते हैं, EFG। तो कहने का सेंस फ्रेंड्स ये है। अब हम त्रिभुज इसमें जाते हैं BAC में, तो ये शीर्ष हुआ फ्रेंड्स, ये भी 2 रेशियो में कटेगा, ये 1 में होगा। अब यदि इस त्रिभुज में आ जाए CAB में, तो ये शीर्ष है फ्रेंड्स, ये 2 में कटेगा, ये 1 में कटेगा। यानी कि शीर्ष की तरफ 2 रहेगा 1, उसके नीचे की तरफ क्या रहेगा? 1 रहेगा। शीर्ष की तरफ 2 रहेगा, नीचे की तरफ 1 रहेगा। अब ये शीर्ष की तरफ 2 रहेगा, इसके नीचे की तरफ 1 रहेगा। इस शीर्ष की तरफ 2 रहेगा, नीचे की तरफ 1 रहेगा। तो इसमें ये हमें समझना है फ्रेंड्स, क्या कह सकते हैं इसमें? AB हम लिख क्या सकते हैं इसको? यानी लिख सकते हैं इससे फ्रेंड्स, AO अनुपात OE बराबर OB अनुपात में OG अनुपात बराबर, ये शीर्ष हुआ फ्रेंड्स, ये होगा त्रिभुज। अब ये त्रिभुज देखते हैं, ये देखते हैं फ्रेंड्स G, ये क्या है फ्रेंड्स? C है, ये C है, यानी इसे लिखते हैं OC अनुपात में OF, ये बराबर कितना होता है? 2:1 के। कितने का होता है फ्रेंड्स? 2:1 के। क्या होता है? माध्यिका में होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? माध्यिकाओं में क्या होता है? जब किसी त्रिभुज की कई माध्यिकाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं? हम प्रतिच्छेद बिंदु को कहते हैं केंद्रक कहते हैं। और माध्यिकाएं एक दूसरे को 2:1 के रेशियो में विभाजित करती हैं, 2:1 के रेशियो में विभाजित करती हैं।
2 किसे करेंगे फ्रेंड्स, शीर्ष की तरफ 2 रहेगा और नीचे की तरफ 1 रहेगा। शीर्ष की तरफ 2 रहेगा, नीचे की तरफ 1 रहेगा। इस शीर्ष की तरफ 2 रहेगा फ्रेंड्स, इसकी नीचे की तरफ 1 रहेगा। यानी AO अनुपात OE बराबर OB अनुपात OG बराबर OC अनुपात OF बराबर 2:1। ये है फ्रेंड्स किसका, माध्यिका के संदर्भ में। ये जो है हमें याद रखना है। अब अगला आता है फ्रेंड्स, इसी में ये होता है कि यदि किसी त्रिभुज के, माध्यिका के कुछ और कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, माध्यिका के कुछ और कॉन्सेप्ट है। यदि माध्यिकाएं, यानी मान लीजिए कोई त्रिभुज है फ्रेंड्स, क्या है, त्रिभुज ABC है, तो यदि कोई माध्यिका यानी शीर्ष से कोई रेखाखंड भुजा विपरीत भुजा पर खींचा जाए तो ये इन 2 त्रिभुज में से बांटती हैं, 2 समान क्षेत्रफल के त्रिभुजों में बांटती हैं, 2 समान त्रिभुज के क्षेत्रफलों में बांटती हैं। यदि किसी त्रिभुज में शीर्ष से कोई रेखाखंड खींचा जाए तो जो माध्यिका होती है फ्रेंड्स, त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती हैं। ये याद रखना है फ्रेंड्स, ये क्या करना है, हमें याद रखना है। अब यदि यहां से फ्रेंड्स हमने क्या कर दिया, ये इस तरह से मान लीजिए कोई और फिगर बना लेते हैं फ्रेंड्स। कुछ और बातें क्या है इसमें माध्यिका में याद रखनी है फ्रेंड्स। यदि माध्यिकाएं एक दूसरे को, मान लीजिए त्रिभुज है फ्रेंड्स, ये त्रिभुज है ABC और ये माध्यिकाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, भुजाओं को एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। और जहां पे प्रतिच्छेद करती हैं फ्रेंड्स, जहां पे प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। यदि ये हम फ्रेंड्स क्या करें, ये भुजा से ना मिलाएं, ये भुजा से हम इसको ना मिलाएं, भुजा में हम ना मिलाएं, क्या करें फ्रेंड्स, भुजा में इसको हम ना मिलाएं, तो इस तरह से ये हो जाएगा, किस तरह से, ये इस तरह से हो जाएगा। ये मान लीजिए वो है, तो केंद्र तो ये भी हुआ फ्रेंड्स, भुजा से हमने नहीं मिलाया। अब हम यहाँ पे 3 त्रिभुज बन रहे हैं, क्या फ्रेंड्स, 1 2 3 त्रिभुज बन रहे हैं। इन तीनों त्रिभुजों का जो एरिया होगा वो समान होगा, वो क्या होगा, समान होगा। ये याद रखना है फ्रेंड्स। कभी ऐसा आ भी जाता है कि यदि माध्यिकाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं और 3 त्रिभुज बनते हैं तो इन तीनों का एरिया जो होगा वो समान होगा। ये किसमें होगा, माध्यिका यानी कि मीडियंस में होता है। ये हमें याद रखना है। अब आते हैं अगला कुछ कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स समझते हैं। अगला क्या कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, अंतः केंद्र है, परिकेंद्र है, इनको भी समझते हैं फ्रेंड्स। समझते हैं अंतः केंद्र यानी कि इन सेंटर। फ्रेंड्स कोई त्रिभुज है, मान लीजिए त्रिभुज क्या है, ABC है, त्रिभुज ABC है। इनके तीनों अंतः कोणों के समद्विभाजकों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं, अंतः केंद्र कहते हैं। मान लीजिए कोई फ्रेंड्स क्या है, ये कोई है, इसके समद्विभाजक यानी इसको 2 बराबर भागों में बांटने वाला। मान लीजिए फ्रेंड्स ये हमारा कितना है, ये हमारा 60 डिग्री है। समद्विभाजक का क्या सेंस हुआ फ्रेंड्स, कि इसको 2 बराबर भागों में बांटना, इनके 2 बराबर एंगल के में बांटना। ये यानी 30 डिग्री, ये क्या हो गया 30 डिग्री। इस तरह से यानी किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों के समद्विभाजकों को के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं, अंतः केंद्र। यानी इस कोण के समद्विभाजक, इस कोण के समद्विभाजक, इस कोण के समद्विभाजक का प्रतिच्छेद बिंदु, यह क्या कहलाता है, हमारा अंतः केंद्र यानी इन सेंटर कहलाता है। इसे हम फ्रेंड्स क्या लिख सकते हैं, O या G कुछ भी लिख सकती है। L मान लीजिए फ्रेंड्स क्या लिख देते हैं, L, क्या लिख देते हैं, L। इसे कोई नाम देते हैं E फ्रेंड्स, F और G। यानी किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों के समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है, अंतः केंद्र यानी इन सेंटर कहलाता है। फिर इसके कुछ कॉन्सेप्ट भी हैं। और फिर क्या है, इसमें होता क्या है कि इनकी जो दूरी होती है, इनकी दूरी जो है, इनकी दूरी भुजाओं से बराबर समान दूरी पर होता है।
यानी ये भुजा BC से LF समान दूरी, यानी यहाँ पे इसमें इस तरह लिख सकते हैं फ्रेंड, LF बराबर LG बराबर LE। यानी अंतःकेंद्र में क्या होता है फ्रेंड्स कि तीनों त्रिभुज यानी त्रिभुज के अंतः कोणों के समद्विभाजकों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं, अंतःकेंद्र यानी इन सेंटर कहलाता है। और क्या होता है फ्रेंड, इसमें इनकी जो है भुजाओं से दूरी समान होती है। इस भुजा से BC से दूरी समान है LF, इस भुजा से दूरी LG व इस भुजा AB से दूरी EL, ये तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड्स, बराबर होते हैं। और क्या होता है, अंतः माने अंदर, यानी इसमें जो है, जो इसके अंदर यदि हम एक क्या बना दे फ्रेंड्स, एक सर्कल बना दे यानी वृत्त बना दे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अब ये हमारी क्या कहलाएगी, ये दूरी समान है फ्रेंड्स, इस भुजा से ये दूरी समान है, इस भुजा से ये दूरी समान है, इस भुजा AB से ये दूरी समान है, ये दूरी समान है। इसे ये क्या हुई फ्रेंड्स, ये हमारी त्रिज्या हो गई। क्या हो गई फ्रेंड्स, त्रिज्या यानी R। तो इसे क्या कहेंगे, अंतः त्रिज्या। क्या कहेंगे, अंतः त्रिज्या। और इसे क्या कहेंगे, अंतः केंद्र। क्या कहेंगे फ्रेंड्स, इस बिंदु को अंतः केंद्र व इनको इन भुजाओं की से बीच की जो दूरी है, इनको क्या कहेंगे, अंतः त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे फ्रेंड्स, अंतः त्रिज्या कहेंगे। वह भुजाओं से जो दूरी है LF बराबर LG बराबर LE, ये क्या होता है, अंतः केंद्र में होता है। कुछ फ्रेंड्स और भी कॉन्सेप्ट है इसके, उनको भी समझना होगा हमें। क्या होता है इसमें, यदि फ्रेंड्स हम ये निकालना चाहें कि ये L है, तो यदि हम निकालना चाहें कोण BLC, क्या निकालना चाहें, कोण BLC, यानी ये कोण निकालना चाहें फ्रेंड, ये बराबर होता है 90 + a/2, इसके सम्मुख, इसके विपरीत शीर्ष का आधा होता है, इसके विपरीत शीर्ष का आधा होता है, यानी कोण AK। यहां तक फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आता है फ्रेंड्स, ये त्रिभुज हमारा हो गया। अब हम ये त्रिभुज लेते हैं। अब इस त्रिभुज में देखते हैं कोण ALC, यदि हम निकालना चाहें कोण ALC निकालना चाहें, तो इस छोटे वाले त्रिभुज का शीर्ष ये है फ्रेंड्स, ये एंगल कोण L, इसके सम्मुख, इसके विपरीत शीर्ष कौन सा है, ये, तो ये 90 + 1/2 कोण B। यहाँ तक कोई दिक्कत फ्रेंड्स होनी नहीं चाहिए, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगला आता है, ये त्रिभुज हो गया फ्रेंड्स। अब त्रिभुज बचा है ALB। अब यहाँ से यदि हम देखें ALB से, तो त्रिभुज ALB में कोण ALB बराबर कोण ALB, ये शीर्ष है फ्रेंड्स, यानी ये एंगल पूछ रहा है, ये एंगल निकालना चाहे तो इसके सम्मुख शीर्ष कौन सा, इसकी विपरीत शीर्ष ये C है, तो यानी 90 + 1/2 कोण BK। यहाँ तक कोई सेंस, यहाँ फ्रेंड्स कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यानी यदि अंतः केंद्र दिया हुआ है, यदि अंतः केंद्र में ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। यदि ये एंगल दिया हुआ है तो ये एंगल आप निकाल सकते हैं। इस तरह से यदि ये एंगल दिया हुआ है तो ये एंगल निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। इस तरह से अंतः केंद्र के जो कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, ये हमारे क्लियर हो गए होंगे। अब आते हैं, देखते हैं फ्रेंड्स परिकेंद्र यानी कि सर्कम सेंटर, इसको भी समझते हैं फ्रेंड्स कि सर्कम सेंटर होता क्या है। फ्रेंड्स अगला है टॉपिक परिकेंद्र यानी सर्कम सेंटर। फ्रेंड्स सर्कम सेंटर होता क्या है, यदि कोई त्रिभुज है ABC, कोई त्रिभुज है फ्रेंड्स ABC, इसमें जो है फ्रेंड्स त्रिभुज को
ये त्रिभुज जो है इसके शीर्ष से, त्रिभुज के शीर्ष से कोई लंबवर्धक किया जाए, कोई लंबवर्धक खींचा जाए और जहां पे एक दूसरे के लंबवर्धक प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं, परिकेंद्र यानी कि सर्कम सेंटर। जैसे ये त्रिभुज एबीसी है, इसका यदि हम लंब खींचे ए से, शीर्ष ए से, और इसे जो है लंब भी हो, यानी लंब फ्रेंड्स क्या होता है, सीधा सीधा लंब होना चाहिए, वह साथ ही साथ भुजा को दो बराबर भागों में बांटे, यानी कि ये 10 है तो ये 5 में इसे 5 में बांटे। अब यदि ये शीर्ष से इस शीर्ष से इस भुजा पर लंब डाले, यानी बी से भुजा एसी पर लंब डाले, तो ये भी क्या करे फ्रेंड्स, इस भुजा को दो बराबर भागों में बांटे, यानी ये 5 ये 5, यानी दो बराबर भुजा में बांटे। वह एंगल भी 90 डिग्री का हो, एंगल भी 90 डिग्री का हो, लंबवर्धक यानी लंब भी हो, सीधा सीधा हो, अर्धक यानी भुजा को दो बराबर भागों में भी बांटे, वह 90 डिग्री का एंगल भी बनाए। तो क्या होता है फिर, अब इस शीर्ष से देखते हैं, इस शीर्ष से सामने वाली भुजा यानी विपरीत भुजा AB पर क्या करे, लंब डाले, तो ये एक दूसरे को कहाँ पे काटती है, ये बिंदु इस पर काटती है, इसे O नाम दे देते हैं फ्रेंड्स, क्या रखते हैं O, और इनको नाम रख देते हैं E, मान ली है फ्रेंड E है, F है, G है, EFG। तो यानी कहने का सेंस ये है फ्रेंड्स कि त्रिभुज के शीर्ष से विपरीत भुजा पे यदि लंबवर्धक खींचा जाए, यानी भुजा को दो बराबर भागों में बांटे, वह 90 डिग्री का एंगल बनाए। इस तरह से इस शीर्ष से एक लंबवर्धक खींचा जाए, भुजा को दो बराबर भागों में बांटे, वह 90 डिग्री का एंगल बनाए। इस शीर्ष से भी एक लंबवर्धक खींचा जाए, यानी भुजा को दो बराबर भागों में बांटे, वह एंगल 90 डिग्री का बनाए। तो इस तरह का जो सेंटर होता है, यानी इस तरह के जो केंद्र होते हैं, यानी लंबवर्धक एक दूसरे को जहां पे प्रतिच्छेद यानी काटते हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, परिकेंद्र कहते हैं, परिकेंद्र। और परिकेंद्र में फ्रेंड्स क्या होता है, जो सर्कल होता है वो त्रिभुज के बाहर होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, त्रिभुज के बाहर होता है। ये जो है त्रिभुज के यहां से फ्रेंड्स यदि यहां से बनाया जाए, ये क्या होगा, त्रिभुज के बाहर होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, त्रिभुज के बाहर होगा। और अच्छी तरह से बना दिया जाए, कुछ क्लियरिटी कम है इसमें। अब थोड़ा से यदि ये इस तरह से है, ये मान लीजिए ABC, और यहाँ पे ये फ्रेंड्स क्या करता है, एक दूसरे को ये यहाँ पे प्रतिच्छेद करते हैं, इसे O नाम रखते हैं, इसे EFG। और यहाँ पे ये जो सर्कल यानी वृत्त यानी सर्कल के अंदर ये त्रिभुज बन रहा है फ्रेंड्स। परिकेंद्र में क्या होता है फ्रेंड्स कि सर्कल जो है ये त्रिभुज के अंदर बनता है, त्रिभुज के बाहर बनता है। क्या बनता है फ्रेंड्स, त्रिभुज के बाहर बनता है। परिकेंद्र में क्या होता है, त्रिभुज के बाहर बनता है जो सर्कल बनता है फ्रेंड्स। अब इसमें ये देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें होता क्या है कि जो शीर्ष से जो रेखाखंड भुजा OG है, OB यानी OB बराबर होता है, OB बराबर होता है OC के, ये बराबर होता है OC के। इस तरह से यहाँ पे ये देखते हैं, अब यहाँ पे ये देखते हैं फ्रेंड्स, ये OE बराबर OE होता है, यहाँ पे AO होता है फ्रेंड्स, क्या होता है AO, यानी OB बराबर होता है OC के बराबर AO के। और ये हमारा क्या है फ्रेंड्स, ये एक हमारा त्रिज्या यानी R यानी कैपिटल R, ये भी R हुई, ये भी R हुई, ये भी R हुआ। ये हमारा क्या हुआ, त्रिज्या, यानी इस त्रिज्या को क्या कहेंगे, परित्रिज्या। क्या कहेंगे फ्रेंड्स, परित्रिज्या कहेंगे। और ये बराबर होता है OB बराबर OC बराबर OA, OB बराबर OC बराबर OA यानी AO। अब कुछ फ्रेंड्स इसके कुछ कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं। इसके कॉन्सेप्ट क्या है, यदि इस एंगल यानी इसे मान लेते हैं O है फ्रेंड्स, एंगल क्या है, कोण O है, यानी यदि हम कोण BOC निकालना चाहें
कोण BOC बराबर होता है कितने के फ्रेंड्स? कोण BOC ये बराबर होता है 90 प्लस ये होता है फ्रेंड्स कोण BOC बराबर 2 कोण AK यानी इस एंगल के इस छोटे वाले त्रिभुज का शीर्ष इसके विपरीत शीर्ष के 2 गुने के बराबर होता है 2 कोण AK। यदि अब इस त्रिभुज में आए फ्रेंड्स AOC में तो यहाँ पे यह निकालना चाहे कोण AOC बराबर इसके विपरीत शीर्ष क्या है B यानी 2 कोण BK। अब यदि इस वाले त्रिभुज में है फ्रेंड्स AOB में तो कोण AOB बराबर इसके विपरीत शीर्ष कोण C है यानी 2 कोण C के कोण AOB बराबर 2 कोण C के ये फ्रेंड्स है। तो इस तरह से फ्रेंड्स इसमें ये हमारे कॉन्सेप्ट हुए, ये हमको याद रखना है कि इस पर जो डिपेंड क्वेश्चन फ्रेंड्स इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। यानी ये दिया होगा ये पूछ लेगा या ये दिया होगा हमसे ये पूछ लेगा या ये दिया होगा फ्रेंड्स हमसे क्या पूछ लेगा ये पूछ लेगा। तो इस तरह से हम लोग ये याद रखेंगे फ्रेंड्स। तो ये इसमें जो है बेस्ड जो है क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे। फ्रेंड्स हमारा वीडियो कैसा लगा ये तो अगर फ्रेंड्स अच्छा लगा हो हमारा वीडियो तो लाइक जरूर करें। कुछ और कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स हम समझ लेते हैं और कमेंट भी जरूर करें। तो आइए फिर कुछ और कॉन्सेप्ट क्या है इसके समझते हैं। कभी कभी फ्रेंड्स क्या होता है केंद्र और गुरुत्व केंद्र इसमें जो है डाउट होता है कि केंद्र क्या होता है गुरुत्व केंद्र क्या होता है। तो केंद्र और गुरुत्व केंद्र फ्रेंड्स एक ही होता है। ये माध्यिका में होता है। ये क्या होता है माध्यिका में होता है कि जब माध्यिकाएं एक दूसरे को जहां पे प्रतिच्छेद करती हैं माध्यिकाएं एक दूसरे को जहां पे प्रतिच्छेद करती हैं उस बिंदु को हम क्या कहते हैं गुरुत्व केंद्र यानी जी से लिखते हैं। क्या लिखते हैं फ्रेंड्स जी से लिखते हैं। उसे हम केंद्र कहें या गुरुत्व केंद्र कह सकते हैं। यानी माध्यिकाएं एक दूसरे को जहां प्रतिच्छेद करती हैं उस प्रतिच्छेद बिंदु को हम क्या कहते हैं गुरुत्व केंद्र या गुरुत्व केंद्र इसे जी से लिखते हैं कैपिटल जी से लिखते हैं। फ्रेंड्स हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा जिससे कि हम आपको अच्छे वीडियो आपको उपलब्ध कराते रहें। तब तक के लिए जय सिया राम जी की।